हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार। ये वीडियो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं CSIR का जो केस कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बेसिस पे। और उसमें एक टॉपिक है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 100 से 200 MCQs या वन लाइनर्स देखेंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो काफ़ी फ़िल्टर करके इस सीरीज़ को बना रहे हैं ताकि चांसेस ज़्यादा रहे कि जो भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आए वो इस सीरीज़ से फंस जाएं। तो 25 नंबर का ये सेगमेंट है, तो उम्मीद है कि 25 जो क्वेश्चंस हैं आपके उसमें से मैक्सिमम इस सीरीज़ से आपके फंस जाएं। तो आपको बस क्या करना है, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको वीडियो को ऑफलाइन मोड में आप डाउनलोड कर लीजिएगा यूट्यूब पे। और जब भी आप कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो या कोई भी फ्री काम कर रहे हो, कान में ईयरबड या ईयरफोन लगा करके फुल वॉल्यूम में 2x स्पीड पे इसको मल्टीपल टाइम्स सुनते रहिए, बार बार सुनते रहिए। सुनने से आपको वो माइंड में पूरा एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, और फिर जहाँ पे ऑप्शन में जब आएगा तो आपको डेफिनेटली क्लिक कर देगा कि हाँ, ये मैंने सुना था, इसका आंसर ये है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। और हर वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस का सेट रखेंगे, एंड वी विल ट्राई टू फोकस एंड कवर 100 से 200 या 300 MCQs डिपेंडिंग अपॉन टाइम। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज रिटन बाय पीटर एफ ड्रकर। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखा? पीटर एफ ड्रकर ने। मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन। ऑर्गन्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड डिफाइंड ओनली थ्रू देयर फंक्शंस। दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय। मैनेजमेंट एक ऑर्गन है और ऑर्गन्स को हम लोग डिस्क्राइब और डिफाइन कर सकते हैं ओनली थ्रू देयर फंक्शंस। ये जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन है ये किसने दिया था? पीटर एफ ड्रकर ने। पीटर एफ ड्रकर। मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। ये वाला डेफिनेशन किसने दिया? लुइस एलन ने। लुइस एलन ने। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज रिटन बाय पीटर एफ ड्रकर। मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन. Organs can be described and defined only through their functions. This definition was given by Peter F. Drucker. Management is what a manager does. Who said this? Lewis Allen. To manage is to forecast and plan, to organize, to compound, to coordinate, and to control. This definition was given by whom? Henry Fayol. This definition was given by Henry Fayol. To manage is to forecast and plan, to organize, to compound, to coordinate, and to control. This definition was given by Henry Fayol. Management is the art of getting things done through and with an informally organized. Who said this? Harold Kuntz. Harold. Harold Kuntz. K-O-O-N-T-Z. Kuntz. द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखा? पीटर एफ ड्रकर ने। मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन. ऑर्गन्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड डिफाइंड ओनली थ्रू देयर फंक्शंस. दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय पीटर एफ ड्रकर. मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज. हु सेड दिस? लुइस एलन. To manage is to forecast and plan, to organize, to compound, to coordinate, and to control. This definition was given by Henry Fayol. Management is the art of getting things done through and with an informally organized. Who said this? Harold Kuntz. Harold Kuntz. Management is the art and science of decision making and leadership. Management is the art and science of decision making and leadership. Who said this? Donald J. Clough. Donald J. Clough. Management is the art and science of decision making and leadership. Who said this? डोनाल्ड जे क्लॉफ. इसको याद कैसे करोगे? देखो, डोनाल्ड ट्रंप का याद कर लो. काफ़ी वो क्या है ना कि मतलब थोड़ा मेंटल टाइप का लगता है. मतलब थोड़ा आपको देखे हुए उसके पर्सनैलिटी थोड़ा कैसे नाचता गाता है, तो इसका मतलब आर्ट एंड साइंस से रिलेटेड है. ठीक है, तो उसने ही कहा होगा ये. मतलब जो छिछोरा हरकत वो करता है डोनाल्ड ट्रंप. ठीक है, मोदी क्या बोलते हैं ना, और उसको मोदी जी ने क्या बोल, डोनाल्ड ट्रंप. तो आप समझ रहे, डोनाल्ड डोलांड बन गया. ठीक है, तो ये जो होता है ना शफलिंग, मतलब नेचर का, कैरेक्टर का, तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों में होती है. तो आपका वो आर्ट एंड साइंस से रिलेटेड ही होगा डोनाल्ड. तो डोनाल्ड जे ट्रंप नहीं है, डोनाल्ड जे क्लॉफ है. ठीक है. सो मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप. हु सेड दिस? डोनाल्ड जे क्लॉफ. Luther Gulick classifies the function of management as. Luther Gulick फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को कैसे क्लासिफाई करते हैं? पॉज्ड कॉर्ड. पॉज्ड कॉर्ड. पॉज्ड कॉर्ड. पॉज्ड कॉर्ड. पॉज्ड कॉर्ड नहीं है, पॉज्ड कॉर्ब होगा. एक सेकेंड, जस्ट लेट मी करेक्ट दिस.
करेक्ट कर लेता हूँ. This will be paused corb. Paused, POSD, paused corb. Paused corb. Okay. फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फायोल. फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फायोल. फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फायोल. पाइनियर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस किसको बोलते हैं? एल्टन मायो को. पाइनियर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस किसको बोलते हैं? एल्टन मायो को. और हेनरी फायोल लेड डाउन हाउ मेनी प्रिंसिपल्स? हेनरी फायोल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे. द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज रिटन बाय पीटर एफ ड्रकर. Management is an organ. Organs can be described and defined only through their functions. This definition was given by Peter F. Drucker. Management is what a manager does. Who said this? Lewis Allen. To manage is to forecast and plan, to organize, to compound, to coordinate, and to control. This definition was given by Henry Fayol. Management is the art of getting things done through and with an informally organized. Who said this? Harold Kuhns. Management is the art and science of decision making and leadership. Who said this? Donald J. Clough. Luther Gulick classifies the function of management as paused corb. POSD, paused CORB, corb, paused corb. Okay. ये पूरा फुल फॉर्म है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके पूरा मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे. अभी फिलहाल इसका शॉर्ट एक्रोनिम याद कर लो, पॉज्ड कॉर्ब. ओके. सो लूथर गुलिक क्लासिफाइज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज पॉज्ड कॉर्ब. फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फायोल. पाइनियर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस कौन है? एल्टन मायो. हेनरी फायोल लेड डाउन हाउ मेनी प्रिंसिपल्स? 14. एस्पिरिट डे कॉर्प्स. एस्पिरिट डे कॉर्प्स इसका मतलब क्या होता है? यूनियन इज स्ट्रेंथ. एस्पिरिट डे कॉर्प्स इसका मतलब क्या होता है? यूनियन इज स्ट्रेंथ. F.W. टेलर इज एसोसिएटेड विथ साइंटिफिक मैनेजमेंट. F.W. टेलर किससे एसोसिएटेड है? साइंटिफिक मैनेजमेंट से. मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस. मैनेजमेंट बोथ है, आर्ट भी है, साइंस भी है. पाइनियर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस कौन है? एल्टन मायो. हेनरी फायोल लेड डाउन हाउ मेनी प्रिंसिपल्स? 14. एस्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? यूनियन इज स्ट्रेंथ. F.W. टेलर किस चीज़ से एसोसिएटेड है? साइंटिफिक मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या है? आर्ट भी है, साइंस भी है. मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप. किसने बोला था ये? डोनाल्ड जे क्लॉफ ने. लूथर गुलिक ने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को कैसे क्लासिफाई किया था? पॉड कॉर्ब, पॉज्ड कॉर्ब. फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फायोल. पाइनियर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस कौन है? एल्टन मायो. हेनरी फायोल लेड डाउन हाउ मेनी प्रिंसिपल्स? 14. एस्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? यूनियन इज स्ट्रेंथ. F.W. टेलर किस चीज़ से एसोसिएटेड है? साइंटिफिक मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस. हेनरी फायोल कौन था? एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे. हेनरी फायोल कौन थे? एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे. हु वाज हेनरी फायोल? अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट. हेनरी फायोल वाज अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट. जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाज रिटन बाय. जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसने लिखा था? हेनरी फायोल ने. जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसने लिखा था? हेनरी फायोल ने. द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखा था? पीटर एफ ड्रकर ने. और जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसने लिखा था? हेनरी फायोल ने. प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखा था? पीटर एफ ड्रकर ने. और जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसने लिखा था? हेनरी फायोल ने. मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन. ऑर्गन्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड डिफाइंड ओनली थ्रू देयर फंक्शंस. ये किसने बोला था? पीटर एफ ड्रकर ने. मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज. ये किसने बोला था? लुइस एलन ने. To manage is to forecast and plan, to organize, to compound, to coordinate, and to control. This definition was given by Henry Fayol. Management is the art of getting things done through and with an informally organized. ये किसने बोला था? Harold Kuhns ने. Management is the art and science of decision making and leadership. Who said this? Donald J. Clough. Luther Gulick classifies the function of management as paused corb. Father of administrative management, Henry Fayol. Pioneer of human relations, Elton Mayo. Henry Fayol laid down how many principles? 14. Esprit de corps, ये इसका मतलब क्या होता है? Union is strength. F.W. Taylor is associated with scientific management. Management is both an art and science. Henry Fayol was a French industrialist. General and industrial management ये किसने लिखा था? Henry Fayol ने. Every subordinate should receive orders from and be accountable to only one superior.
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनिटी ऑफ कमांड। ये क्या सिग्निफाई करता है? यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब एक ने कमांड दिया, सब उसको, सारे सबऑर्डिनेट्स उसको फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब होता है सारे लोग जो जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर किसी एक सुपीरियर को पे अकाउंटेबल है और उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलेंगे कि कमांड में यूनिटी है। देयर इज़ अ यूनिटी इन कमांड। एक ने कमांड दिया, सब लोगों ने फॉलो किया। सो एवरी सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो इन्फ्लुएंस ओवर द ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल सिस्टम है ना, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है कौन से एनवायरनमेंट पे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट है उस पे ही तो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बाहर में वो एम्प्लॉय क्या करता है नहीं करता है, तो उसकी तो प्राइवेट लाइफ है ना, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है। सो एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो इन्फ्लुएंस ओवर विच एनवायरनमेंट? ओवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। The claim of command from the highest authority to the lowest level in the organization is scalar chain. द चेन ऑफ कमांड, ये जो कमांड का जो चेन है ना, हाईएस्ट अथॉरिटी से एकदम लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक फॉलो करने वाला, इस चेन को क्या बोलते हैं? स्केलर चेन। स्केलर का मतलब होता है एक लीनियर, ठीक है ना, तो लीनियरली फॉलो कर रहा है तो स्केलर चेन। तो द चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज स्केलर चेन. Allotment of work to each worker on the basis of capacity of an average worker functioning in the normal working condition is scientific task planning. मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ वर्कर्स हैं, अब हर वर्कर तो सारा काम नहीं कर सकता, हर वर्कर का अपना इंडिविजुअल ह्यूमन कैपेसिटी है। तो जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में हर वर्कर जितना काम कर सके उसके अकॉर्डिंग ही उसको काम एलोकेट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। जो वर्क एलोकेशन जो है ना, वो ह्यूमन कैपेसिटी के नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में जितना वो कर सकता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग वर्क एलोकेट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक टास्क प्लानिंग. द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ बोथ द वर्कर्स एंड द मशीन टू एलिमिनेट द वेस्टफुल मूवमेंट. द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ बोथ द वर्कर्स, जो देखो वर्कर्स और मशीन दोनों के ही मूवमेंट के स्टडी को जो हम लोग बोलते हैं ना, ताकि हम लोग कुछ वेस्टफुल मूवमेंट को हम लोग एलिमिनेट कर सकें, वैसे स्टडी को क्या बोला जाता है? मोशन स्टडी. द क्लेम ऑफ कमांड फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज क्लेम नहीं, द चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज स्केलर चेन. Allotment of work to each worker on the basis of capacity of an average worker functioning in the normal working condition is scientific task planning. Study of the movements of both the workers and the machine to eliminate the wasteful movement is motion study. एक बार recap कर लेते हैं हम लोग. The practice of management is written by Peter F. Drucker. Management is an organ. Organs can be described and defined only through their functions. This definition was given by Peter F. Drucker. Management is what a manager does. Who said this? Lewis Allen. To manage is to forecast and plan, to organize, to compound, to coordinate, and to control. This definition was given by Henry Fayol. Management is the art of getting things done through and with and informally organized. Who said this? Harold Kuntz. Management is the art and science of decision making and leadership. Who said this? Donald J. Clough. Luther Gulick classifies the function of management as Postkorb. Father of administrative management कौन है? Henry Fayol. Pioneer of human relations कौन है? एल्टन मायो. हेनरी फायोल laid down how many principles? 14. Esprit de corps का मतलब क्या होता है? Union is a strength. F.W. Taylor is associated with scientific management. Management is an art and science. Henry Fayol was a French industrialist. General and industrial management was written by Henry Fayol. Every subordinate should receive orders from and be accountable to only one superior is unity of command. Control system of an organization has no influence over the external environment. The chain of command from the highest authority to the lowest level in the organization is scalar chain. Allotment of work to each worker on the basis of the capacity of an average worker functioning in the normal working condition is scientific task planning. Study of the movements of both the workers and the machine to eliminate wasteful movement is motion study. बोलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.